नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा चुनावों के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी की 9 विधानसभा चुनावों में हुई करारी हार के बाद खिसकता दलित वोट बैंक के संवारने की बजाय बिखरने की पूरी तैयारी में है। पिछले 3 माह के भीतर जाटव समाज के आधा दर्जन कद्दावर नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजकुमार गौतम को फिर 10 नवंबर को जहां मेरठ में बसपा के पूर्व सांसद और कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली के बेटे की शादी में शामिल होने पर बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर प्रशांत गौतम सहित पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर प्रधान तथा जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर को पार्टी से निकाल दिया था, तो वहीं एक बार फिर रामपुर में 5 बार बसपा के जिलाध्यक्ष व पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह सागर के बेटे अंकुर सागर की शादी समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी कुसुम दत्त से होने पर पार्टी से निकाल दिया। इसके साथ ही शादी समारोह में शामिल होने पर सुरेंद्र सिंह सागर की बेटी के ससुर नगीना से पूर्व सांसद गिरीश चंद्र को भी बसपा के सभी पदों से हटा दिया गया है। बसपा की ओर से मीडिया को जारी प्रेस नोट में पार्टी विरोधी कार्य करने तथा अनुशासनहीनता बरतने का आरोप लगाया। इसी प्रकार मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे प्रशांत गौतम को बसपा अध्यक्ष मायावती ने 21 अगस्त 2024 को खुद फोन कर पार्टी में शामिल कराते हुए मंडल कोऑर्डिनेटर बनाया था। लगभग 3 मिनट की ऑडियो में बसपा सुप्रीमो मायावती प्रशांत गौतम को ये कहते हुए सुनी जा सकती है कि तुम्हारे बारे में गलत सूचना दी जाती है, मेरे द्वारा जांच कराए जाने पर तुम कहीं भी दोषी नहीं हो। पहले आपको योगेश वर्मा और सतपाल पेपला ने गलत सूचना देकर पार्टी से निकलवाया था। प्रशांत गौतम को भी पार्टी से निकालते समय पार्टी विरोधी कार्य करने तथा अनुशासनहीनता बरतने का आरोप लगाए थे, जबकि प्रशांत गौतम केवल 2 माह 20 दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे। तो ऐसे में अनुशासनहीन तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकते हैं। सपा विधायक त्रिभुवन दत्त अंबेडकर नगर की 13वीं लोकसभा में मायावती की लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद बसपा के टिकट पर उपचुनाव जीतकर सांसद बनी। अक्टूबर 2020 में बसपा से उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और अंबेडकर नगर की आलापुर विधानसभा से मौजूदा सपा विधायक हैं। सपा विधायक की पुत्री की शादी में शामिल अखिलेश यादव के फोटो के साथ बसपा नेता सुरेंद्र सागर के फोटो जब बसपा सुप्रीमो को दिखाई तो उन्होंने बिना कुछ जवाब तलब किए सुरेंद्र सागर को बसपा से निष्कासित कर दिया। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुनकाद अली के बेटे की शादी समारोह में न जाने वाले फरमान की तरह ही सुरेंद्र सिंह सागर के बेटे की शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी में जाने से मना कर दिया। लेकिन नगीना के पूर्व सांसद और कोऑर्डिनेटर गिरीश चंद्र अपनी रिश्तेदारी के चलते इस कार्यक्रम में शामिल हो गए, तो उन्हें बसपा के सभी पदों से पदमुक्त कर दिया। पार्टी की गिरती साख और बसपा सुप्रीमो का लगातार केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के बचाव में आए बयान तथा संबल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर की गई टिप्पणी को दलित समाज ने भी उचित नहीं माना है। मायावती ने दोनों दलों पर आरोप लगाया है कि दोनों दल मुस्लिमों को आपस में लड़ा रही हैं। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि सपा और कांग्रेस मुस्लिम वोट को रिझाने में लगे हैं, उन्हें अन्य कोई मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों पार्टियां संभल में मुस्लिम समाज के तुर्क और नॉन तुर्क को आपस में लड़ा रही है, इससे मुस्लिमों को सतर्क रहना है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप है, अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस सपा के समर्थक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती की जो कांग्रेस और सपा के लिए भाषा शैली है वो ही बीजेपी की है। बसपा प्रमुख पूरी तरह से बीजेपी के रंग में अपने को रंगने जा रही है। बीएसपी की ये बात उसके परंपरागत वोट बैंक को भी समझ में आ गई है। बसपा का कोर वोट बैंक समझे जाने वाला जाटव समाज अब मायावती की कार्यशैली से विमुख होने लगा है। इसी मजबूरी के चलते बसपा प्रमुख ने अपने ट्विटर हैंडल पर सफाई देनी पड़ी कि मुनकाद अली के बेटे की शादी के बारे में सफाई देते हुए कहा कि मुनकाद अली के लड़के की शादी में पार्टी के लोगों को इसलिए रोका गया क्योंकि इनकी लड़की मीरापुर से सपा से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही थी। शादी में सपा व बसपा के लोगों के आपस में टकराने की आम चर्चा थी। उसे बचाने के लिए पार्टी को फिर मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन प्रशांत गौतम का ऑडियो ने बसपा की सच्चाई की कलाई खोल रख दी है। साथ ही मेरठ की स्थानीय अभिसूचना इकाई को इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली थी। मुनकाद के बेटे की शादी में कोई टकराव नहीं हुआ, तो फिर 3 पदाधिकारियों को क्यों निकाला गया। इसी प्रकार बसपा प्रमुख ने रामपुर जिले का पूर्व पार्टी अध्यक्ष सुरेंद्र सागर और इसके बाद पार्टी अध्यक्ष प्रमोद कुमार का इनसे आपसी झगड़ा चरम पर था, जिससे पार्टी के कार्य सफर कर रहे थे। तब फिर दोनों को एक साथ निकाला गया, जिसका शादी विवाह का कोई संबंध नहीं। लेकिन यहाँ बसपा प्रमुख की बात विश्वास योग्य नहीं है। सुरेंद्र सिंह सागर ने बताया कि उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है, केवल उनके बेटे की सपा विधायक की बेटी से शादी होने के चलते बसपा से निकाला गया है तथा बसपा पदाधिकारियों को समारोह में शामिल होने से रोका गया। अगर ऐसा नहीं था तो फिर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि पूर्व सांसद गिरीश चंद्र को किस काम की सजा दी गई है। बहुजन समाज की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि बीएसपी का वोट बैंक पूरी तरह से शिफ्ट होने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी का पुरजोर विरोध कर रही कांग्रेस और सपा के बारे में बसपा प्रमुख की बयानबाजी उनके कोर वोट बैंक को रास नहीं आ रही तथा शादी विवाह में बसपा पदाधिकारियों को रोकने के पीछे का मकसद ही आम कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा है। भाजपा सरकार में दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर बीएसपी की चुप्पी का असर उसके मतदाताओं पर दिखने लगा। 2007 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यदि बीएसपी की कार्यशैली ऐसी ही रही तो मतपेटियों में मायावती वोट ढूंढने पर मजबूर होगी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।